उम्रे पर भी नहीं गए, इबादत में दिल नहीं लगा सके, डिमेंशिया का खतरा। सबसे कामयाब सियासतदान नवाज शरीफ अब क्या करें? नवाज शरीफ के बारे में सबसे बड़ा स्कैम। कॉलम निगार हमाद गजनवी लिखते हैं कि मियां साहब के बारे में लिखते हुए तय नहीं हो पा रहा कि सीगा कौन सा इस्तेमाल करना है। मसलन नवाज शरीफ अपनी पार्टी का हर फैसला खुद करते हैं या करते थे। काबीना का हर वजीर उनका अपना इंतखाब होता है या होता था। वो पाकिस्तान के सबसे कामयाब सियासतदान हैं या थे। मियां तेरे जानिसार बेशुमार हैं या थे। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं या थे। इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ तवील गयाब के बाद कुछ दिन पहले पंजाब हुकूमत के एक इजलास में ज़हूर पजीर हुए। उनके सियासी मुखालफीन इस पर मुअतरिज हुए और अदालत जा पहुंचे। वहां जवाब मिला कि इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। ऐसे इजलासों में किसी को भी शिरकत की दावत दी जा सकती है। एक आध मरतबा तबर्रकन तो ठीक है, लेकिन बहरहाल ये तवक्को कोई भी नहीं रखता कि नवाज शरीफ ऐसे हुकूमती इजलासों में अक्सर आते जाते रहेंगे। तो फिर सवाल यह है कि अगर 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाला नवाज शरीफ पंजाब में बतौर अब्बू जी भी इजलास में शिरकत नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या करे? विफाकी हुकूमत भी नवाज शरीफ के फिराक में बेहाल नजर नहीं आती। न उसके किसी मामले में मियां साहब का कोई अमल दखल दिखाई देता है। और जहां तक मियां साहब की पार्टी मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, तो वो तो कब की नून गुन्ना हो चुकी है। और ये तो हम जानते हैं कि नून गुन्ना में नून साकिन हो जाता है। इस साल मियां साहब उम्रे पर भी नहीं गए, यानी इबादत में भी दिल नहीं लगा सके। तो सूरत अहवाल ये है कि ना सियासत, ना क़यादत, ना इबादत। ये एक परेशान कौन मंजर है। इस उम्र में अगर कोई मस्बत मामूलात ना हो तो इससे ज़हनी और जिस्मानी सेहत मुतासिर होती है। 100 तरह के मसाइल पैदा होते हैं। डिप्रेशन का अंदेशा होता है, डिमेंशिया का खतरा होता है। जबकि मियां साहब तो पहले ही सेहत के कई संजीदा मामलात से नबरदाजमा हैं। लिहाजा गौर तलब नुक्ता यह है कि मियां साहब अब क्या करें। कोई मसरूफियत तो होना ही चाहिए। इस सिलसिले में कुछ तजावीज हैं जो कि दरअसल अशगाल बाद अज रिटायरमेंट सर्च करने पर गूगल की इनायत हैं। बागबानी। तबीब मुत्तफिक हैं कि बागबानी स्ट्रेस और एंजाइटी से रिहाई देती है, इंतहाई सुकून आवर शुगल है। और वर्जिश की वर्जिश। मियां साहब को फल भी पसंद है और फूल भी, तो बस भर भर मशकें डालें और उगाते चले जाएं। जब इनका लगाया हुआ बीज दरख्त बनकर फल देगा तो उन्हें इंतहाई तमानियत का एहसास होगा। वही तमानियत जो आज इन्हें अपनी बनाई मोटरवेज देख कर होती होगी। बस एक एहतियात लाजिम है, जब शाखे समर से बोझल हो जाएं तो जागो जगन उनके नजदीक ना आने पाए, यानी कोई साकिबो बाजवा चमन में पर ना मार सके। गोल्फ अक्सर खेलें ज़हनी और जिस्मानी आसूदगी का बायस बनती हैं, लेकिन एक खास उम्र के बाद गोल्फ खेलने से कई फायदे समेटे जा सकते हैं। ये खेल ब्लड प्रेशर और अर्ज़ाए क़ल्ब के मरीजों के लिए खुसूसी तौर पर तजवीज़ किया जाता है। गोल्फ से मुअम्मल लोगों में डिसओरिएंटेशन की कैफियत भी दूर हो जाती है। वैसे हमारे मुल्क में ये खेल जर्नेलों में बहुत मकबूल है, गालिबन इसलिए कि गोल्फ खेलने के लिए एक वसी सब्जाजार की जरूरत होती है। याद रहे कि मियां साहब के तैनात करदा अक्सर चीफ भी ये खेल खेला करते थे। सियाहत, 1000 तरह के किस्से सफर में होते हैं, नए मंजर, नए लोग, नई मंजिलें। वज़ीर आज़म हाउस, जेल और जिरावतनी से हटकर भी एक दुनिया आबाद है। मियां साहब को उर्दू वाला सफर भी करके देखना चाहिए। मियां साहब अब आप दुनिया देखें, दुनिया ने तो आपको देख रखा है। एटमी धमाकों के मौके पर अमेरिका ने आपको अच्छी तरह देख लिया था। यमन में फौज भेजने से इनकार पर अरबों ने भी आपको देख लिया था। वाजपेयी और मोदी जब लाहौर आए थे तो दुनिया ने आपको बहुत गौर से देखा था। अब आपकी बारी है, सफर कीजिए, दुनिया देखिए, पीछे की फिक्र ना कीजिएगा। पंजाब हुकूमत का अल्लाह हाफिज है। मुतालिया, किताब पढ़ने से बेहतर कोई शुगल मुमकिन ही नहीं। मुताले से इस्तराब और बेचैनी दूर होती है, मिजाज हमवार होता है और तबीयत पर मस्बत असरात मरतब होते हैं। मियां साहब की गुनागू मसरूफियात ने जिंदगी भर उन्हें अक्सर कामयाब सियासतदानों की तरह इस शुगले कारामत का वाफिर मौका नहीं दिया। मियां साहब के जो सियासी हरीफ हैं या थे, उनके बारे में तो कहा जाता है कि उनकी किताब से दूरी का यह आलम है कि वो चेक बुक भी अपनी इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह और भी बहुत से अशगाल मियां साहब को मसरूफ रख सकते हैं। मियां साहब कुत्ता पाल सकते हैं जो कि इंसानों से ज्यादा वफादार जानवर है। मियां साहब बांसुरी बजाना सीख सकते हैं और अब उन्हें कोई नीरू होने का ताना भी नहीं दे सकता। मियां साहब ताश का शुगल भी अपना सकते हैं कि अब उन्हें रंग खेलने के लिए ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ जैसे पार्टनर भी मुयस्सर हैं। उम्मीद है कम से कम ताश में मियां साहब शार्पर से महफूज रहेंगे। सीधी बात है, नवाज शरीफ के नाम पर पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा स्कैम किया गया है और उनके बेशुमार हामी अब भी हक्का बक्का एक दूसरे को सवालिया नजरों से देख रहे हैं। यानी ये क्या हुआ? जब तक नवाज शरीफ के हामी सवाल का कोई मौजू जवाब तलाश करते हैं, हमने सोचा कुछ तजावीज पेश कर दी जाएं ताकि फिलहाल तो मियां साहब किसी आरे लगें।